अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम फ़ायज़ा मंजूर है और आज हम क्रिमिनल लॉ का फर्स्ट लेक्चर देने जा रहे हैं आपको। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ क्राइम, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली ये क्रिमिनल लॉ की फाउंडेशन है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि क्राइम एक्चुअली होता क्या है, क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और क्राइम किस प्रोसेस से गुजरता है, तो आगे जाकर जब हम मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, चीटिंग, हर्ट वगैरह को पढ़ेंगे तो आपको उन ऑफेंसेस के अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो टुडे हम इस टॉपिक को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। आज के लेक्चर में हम मेनली 3 क्वेश्चंस आंसर करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज क्राइम। नंबर 2, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। नंबर 3, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और इन तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। और इसके एंड पर, इस लेक्चर के एंड पर मैं आपको इसका एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन भी करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज क्राइम। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है क्राइम का। सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्राइम क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स, क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड मेड पनिशेबल बाय द स्टेट। क्राइम ऐसा एक्ट या ओमिशन है जो लॉ के अगेंस्ट हो और जिसके लिए लॉ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता हो। यहाँ 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट और ओमिशन। प्रोहिबिटेड लाइक हम नॉर्मली क्राइम को किसी ऐसे एक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन स्टील्स समथिंग, अ पर्सन कॉजेज हर्ट, अ पर्सन कमिट्स मर्डर। ये सब पॉजिटिव एक्ट्स हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ में कुछ सिचुएशंस में ओमिशन भी रेलिवेंट हो सकती है। मिशन का मतलब है अ पर्सन फेल्स टू डू समथिंग विच इज ही लीगली रिक्वायर्ड टू डू। अ पर्सन फेल्स टू डू समथिंग विच ही इज लीगली रिक्वायर्ड टू डू। यानी सिर्फ एक्शन ही नहीं, कुछ सिचुएशंस में लीगली रिक्वायर्ड ड्यूटी को परफॉर्म ना करना भी क्रिमिनल लायबिलिटी का बेसिस बन सकती हैं। पाकिस्तान पिनल कोड में भी एक्ट और ओमिशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। सेक्शन 32 पीपीसी के अकॉर्डिंग रेफरेंसेस को एक्ट्स कैन एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशंस, वाइल सेक्शन 33 एक्ट एंड ओमिशन के कॉन्सेप्ट को एड्रेस करता है। सो स्टूडेंट्स, सिंपल पॉइंट है, क्राइम में इन्वॉल्व एन एक्ट और वेयर द लॉ सो प्रोवाइड्स एन इलीगल ओमिशन। अब हमारे पास दूसरा आता है कि क्राइम एंड ऑफेंस क्या है। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म है ऑफेंस। पाकिस्तान पिनल कोड में 1860 में सेक्शन 40 को अंडर ऑफेंस का स्टेचूटरी कॉन्सेप्ट दिया गया है। सिंपल वर्ड्स में ऑफेंस जनरली वो कंडक्ट है जो लॉ के अंडर पनिशेबल बनाया गया है। इसलिए जब हम पाकिस्तान में क्राइम की बात करते हैं तो हम अक्सर ऑफेंस के स्टेचूटरी कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि हर रॉन्ग एक्ट क्राइम होता है, तो मेरा आंसर होगा कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हर रॉन्ग एक्ट क्राइम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन किसी के साथ रूड बिहेव करता है, ये मॉरली या सोशली रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली या क्राइम बन गया है। लेकिन क्या ये ऑटोमेटिकली क्राइम बन गया है? नहीं। क्राइम बनने के लिए हमें देखना होगा कि लॉ ने उस कंडक्ट को ऑफेंस बनाया है। सो रिमेंबर, एवरी क्राइम इज अ रॉन्ग, but every wrong is not necessarily a crime. Every crime is a wrong, but every wrong is not necessarily a crime. क्राइम एंड मॉरलिटी की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझनी है। क्राइम एंड मॉरलिटी आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग्स। कुछ एक्ट्स मॉरली रॉन्ग हो सकते हैं बट नेसेसरली क्रिमिनल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में ब्रेक अ प्रॉमिस। मॉरली ये रॉन्ग हो सकता है, लेकिन हर ब्रोकन प्रॉमिस ऑटोमेटिकली क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, अगर लॉ किसी पार्टिकुलर कंडक्ट को प्रोहिबिट करता है तो फिर उस कंडक्ट पर क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो सकती है। देयरफॉर criminality depends upon law, not merely upon personal opinion about right and wrong. हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। Now we come to the most important part of our lecture, essential elements of the crime students. Generally crime के basic elements को हम इस तरह understand करते हैं: human conduct, mensaria, aptria, injury or legally prohibited harm, result where required legal prohibitions. कोशिश करें साथ में important points जो है ना उनको note down करते जाएं। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं।
एलिमेंट नंबर 1 ह्यूमन कंडक्ट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन कंडक्ट। क्रिमिनल लॉ जनरली ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है, यानी देयर मस्ट बी सम कंडक्ट एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्सन। ये कंडक्ट एक्ट भी हो सकता है और रेलिवेंट सर्कमस्टांसिस में ओमिशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इंटेंशनली टेक्स एन अदर पर्सनस प्रॉपर्टी। यहाँ एक ह्यूमन एक्ट हुआ, ये किसी पार्टिकुलर लीगल ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर्ड एक्ट परफॉर्म नहीं किया गया हो तो ओमिशन रेलिवेंट हो सकती है, लेकिन सिर्फ किसी पर्सन को माइंड में थॉट आ जाना नॉर्मली इनफ नहीं होता। सपोज ए थिंक्स आई हेट बी। ये ए थिंक्स है आई वांट टू हर्ट बी। क्या सिर्फ इस थॉट की वजह से हम कहेंगे कि ए ने कंप्लीटेड क्राइम कमिट कर दिया है? नो, क्रिमिनल लॉ जनरली मेयर थॉट्स को पनिश करता ही नहीं है। और यहाँ से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, मेंसरिया। मेंसरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेंसरिया इज अ लैटिन टर्म, इट मीन्स गिल्टी माइंड। उर्दू में इसका मतलब है जुर्म के वक्त रिक्वायर्ड गिल्टी या ब्लेम वर्थी मेंटल स्टेट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन, मेंसरिया का मतलब सिंपली बैड पर्सन होना नहीं होता और ना ही हर ऑफेंस में सेम टाइप की मेंसरिया रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंट ऑफेंसेस डिफरेंट मेंटल स्टेट्स रिक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटेंशन, नॉलेज, डिसऑनेस्टी, फ्रॉडलनेस, रेकलेसनेस, रेशलेसनेस, नेग्लिजेंस, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डिफेंस ऑफेंस। सो जब भी आप किसी स्पेसिफिक ऑफेंस को स्टडी करें, आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछना है, व्हाट मेंटल एलिमेंट डज दिस पर्टिकुलर ऑफेंस रिक्वायर? सिंपल एग्जांपल ऑफ मेंसरिया, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज एक्सीडेंटल बी ए एक्सीडेंटली बी का मोबाइल अपना समझकर उठा लेता है। अब दूसरी सिचुएशन देखें, ए को पता है कि मोबाइल बी का है और वो डेलिबरेटली उसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले जाता है। दोनों सिचुएशंस में फिजिकल कंडक्ट सुपरफिशियली सिमिलर लग सकता है, मोबाइल ले जाना, बट मेंटल स्टेट डिफरेंट है। इसलिए क्रिमिनल लॉ में मेंटल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टेटमेंट जनरल प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करती है, लेकिन इसे एब्सोल्यूट रूल समझना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज सम स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में इम्पोज लाइबिलिटी विदाउट द ऑर्डिनरी मेंसरिया रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द वर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। Therefore, better statement ये है, mensoria is generally an important ingredient of criminal liability, but the exact mental element depends upon the particular offense and the applicable law. सो स्टूडेंट्स, जनरल रूल ये है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें हर ऑफेंस का स्टेट्यूट देखना होता है। वी कैन नॉट ब्लाइंडली अप्लाई द सेम मेंसरिया रिक्वायरमेंट टू एवरी गिल्टी एक्ट। सिंपल वर्ड्स मीन्स एक्टर्स या ऑफेंस का फिजिकल या एक्सटर्नल एलिमेंट है, यानी व्हाट डिड द अक्यूज्ड एक्चुअली डू। For example, did he take the property? Did he cause the injury? Did he make the false document? Did he enter the building? Did he cause the prohibited result? ये सब क्वेश्चंस एक्टर्सिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। मेंसरिया प्लस एक्टर्सिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद करें, मेंसरिया प्लस एक्टर्सिया यानी रिक्वायर्ड गिल्टी माइंड प्लस रिक्वायर्ड गिल्टी एक्ट। लेकिन इसे मैथमेटिकली फार्मूला ने समझें कि हर ऑफेंस में एग्जैक्टली सेम इंग्रेडिएंट्स होंगे। हर ऑफेंस को अपने स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, थेफ्ट को इंग्रेडिएंट्स और मर्डर के इंग्रेडिएंट्स सेम नहीं होते। इसलिए जब आप स्पेसिफिक ऑफेंस स्टडी करें, आपको उस ऑफेंस के स्टैट्यूट को इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली आइडेंटिफाई करने होंगे। सपोज ए डिसाइड्स आई विल स्टील बीज फोन। ये इंटेंशन है, उसने सोचा कि मैं बी का फ़ोन चोरी करूंगा, लेकिन ए ने फ़ोन टच भी नहीं किया। क्या कंप्लीटेड थेफ्ट हो गई? नहीं।
अब ए बी का फोन उठाता है एंड द अदर लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द थेफ्ट आर फुलफिल्ड। अब फिजिकल एलिमेंट रेलिवेंट हो गया, सो थॉट अलोन इज जनरली नॉट इनफ एंड फिजिकल कंडक्ट मस्ट सेटिस्फाई द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑफेंस। ठीक है, मेंसरिया एंड एक्ट्रेसिया की आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा फोर्थ एलिमेंट था इंजरी हार्म। इंजरी पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 44 पीपीसी इंजरी को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, इंजरी मींस एनी हार्म इलीगली काज टू एनी पर्सन इन बॉडी, फिजिकल हार्म, माइंड, लीगली रिकॉग्नाइज्ड हार्म अफेक्टिंग द माइंड, रेपुटेशन, हार्म टू रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इलीगल हार्म रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट एवरी क्राइम रिक्वायर्स फिजिकल इंजरी। For example, some offences are complete because prohibited conduct has occurred, even though there is no conventional physical injury. Therefore, आप ये नहीं कहेंगे every crime must cause physical injury. Instead कहेंगे the relevant harm, result or prohibited conduct depends upon the ingredients of the particular offence. अब हम इसका एलिमेंट 5 डिस्कस करेंगे, लीगल प्रोहिबिशन। द एक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। स्टूडेंट, ये क्रिमिनल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ए पर्सन को सिर्फ इसलिए क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं किया जा सकता कि सोसाइटी को उसका एक्ट पसंद नहीं आया। देयर मस्ट बी अ लीगल बेसिस, यानी लॉ मस्ट रिकॉग्नाइज द कंडक्ट एज एन ऑफेंस एंड प्रिस्क्राइब क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। इसीलिए सेक्शन 40 पीपीसी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, because it connects offense with something made punishable by law. So remember, no legal prohibition, ordinarily no criminal offense. Part 3 हमारे पास आता है stages of crime. Now we come to the second major portion of our question. क्राइम एकदम से कंप्लीट नहीं होता। जनरली क्रिमिनल कंडक्ट को हम 4 स्टेजेस में अंडरस्टैंड करते हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। स्टेज 1 है हमारे पास इंटेंशन। फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स द मेंटल डिसीजन और डिटर्मिनेशन टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस। पर्सन के माइंड में ये डिसीजन डेवलप होना कि वो पर्टिकुलर क्राइम कमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए थिंक्स आई विल किल बी। At this point there is an intention, but has murder necessarily been committed? No. Why? Because mere intention without the legal required conduct ordinarily does not constitute the completed offense. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि वाई इज मेयर इंटेंशन जनरली नॉट पनिशेबल। स्टूडेंट, क्रिमिनल लॉ जनरली डज नॉट पनिश अ पर्सन सिंपली बिकॉज ऑफ व्हाट इज इनसाइड हिज माइंड। इमेजिन अगर लॉ थॉट्स पनिश करना स्टार्ट कर दें, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं आई डोंट लाइक दिस पर्सन, क्या आपको अरेस्ट कर लिया जाए? ऑब्वियसली नॉट। लॉ नीड्स लीगली रेलिवेंट कंडक्ट, देयरफॉर मेयर इंटेंशन इज जनरली नॉट पनिशेबल। उसके बाद हमारे पास इस टॉपिक की नेसेसरी फॉर कमिटिंग द इंटेंडेड ऑफेंस, यानी कि क्राइम करने के लिए ज़रूरी मींस अरेंज करना, प्लान बनाना या नेसेसरी अरेंजमेंट्स करना प्रिपरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डिसाइड्स टू रॉब अ बैंक। ठीक है, he studies the bank routine, arranges transportation, makes a plan, obtains the necessary equipment. These acts may amount to preparation. Is preparation punishable? यहाँ बहुत केयरफुली सुनना है आपने, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन इज नेवर पनिशेबल बिकॉज दिस इज टू एब्सोल्यूट। करेक्ट स्टेटमेंट इज प्रिपरेशन इज जनरली नॉट पनिशेबल as an attempt unless the law specifically criminalizes the preparatory conduct or the conduct independently constitutes. So law distinguishes preparation from attempt because the person may still change his mind. For example, A plans to rob a bank. He buys a bag and studies the bank details. He may still abandon the plan. Law generally does not treat everyone preparatory act as the completed criminal act or attempt.
अब हमारे पास जो इसकी थर्ड स्टेज आती है वो है अटेम्प्ट, कि अटेम्प्ट क्या है। Attempt means the person has moved beyond mere preparation and has started executing the criminal design. बट द ऑफेंस इज नॉट completed, यानी पर्सन सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहा, वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन क्राइम कंप्लीट नहीं हो सका। दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Suppose A wants to steal B's jewelry. A breaks upon B's box intending to take the jewelry, but there is no jewelry inside. A has already moved beyond mere planning. He has performed an act directly connected with the intended offense. The PPC section 511 itself gives illustration involving conduct such as breaking open a box for the purpose of stealing jewelry and attempting to pick a person's pocket when the pocket is empty. So students, this section is very important when discussing general attempts. Section 511 PPC deals generally with attempts to commit offences punishable with imprisonment for life or imprisonment, where the court does not otherwise make specific provisions for the punishment of the attempt. So remember, Section 5 is regarding attempts, but don't say every attempt is punished under Section 511, because some offences have their own specific provisions dealing with attempts. Always check the relevant offenses, ठीक है। Attempt is not simply a dangerous act. There must be the required mental element along with conduct sufficiently connected to the commission of the intended offense. उसके बाद प्रिपरेशन में और अटेम्प्ट में थोड़ा फ़र्क समझते हैं। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन, गेटिंग रेडी टू कमिट द क्राइम। अटेम्प्ट, स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम। एग्जाम्पल, ए wants to kill B. A buys a weapon. Preparation, A goes to B's location. Depending upon circumstances, this may still be preparation. A fires the weapon at the B but misses the target. Now we are clearly in the territory of attempt, subject to the precise offense and legal ingredients. So remember, preparation is equal to arranging the means, attempt beginning the execution. अब हमारे पास stage 4 है commission, completion. The fourth and final stage is commission or completion of the offense. This happens when all the required legal ingredients of the particular offense are fulfilled. फॉर एग्जाम्पल, अगर थेफ्ट के ऑफेंस के लिए all statutory ingredients complete हो जाएं, then the offense is complete. A particular offense may require a particular act, a particular intention or knowledge, a particular result, and a particular circumstances. Once all required ingredients are fulfilled, the offense is completed. सो स्टूडेंट्स, आगे आपने इसकी इंपॉर्टेंट स्टेजेस को देख लेनी है और कंक्लूजन को आपने पढ़ लेना है। ठीक है, आई होप कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स की PDF फाइल चाहिए हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी और नंबर भी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।